चैतन्य शास्तं शान्तं व्योमातीत निरञ्जनं नादविन्दकुलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रोते श्रोरात्म विराजत पदं भुजं वेदं तंग भुजमार्द्रं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकनं पिबे। अखंडानंद बोधाय से संतापहरणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरु तत्त्वं न गुरु परमं न गुरु परतंत्र नास्ति तस्मात् संग पूज्यते तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम एकम परमं पदम। नमो नमो श्री गुरु सुकंदम ज्ञान मूर्ति परमानंदम द्वंद्वातीतं गगन सदर्शम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरु नमो नमामि नमः। सद्गुरु नमो नमामि सद्गुरु नमो नमामि। तो आइए सभी श्रोतागण 2 मिनट प्रभु का कीर्तन गुनगुना लें, फिर उसके बाद में श्री हरि चर्चा। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलास वाले रक्षा करो हमारे दादाजी दो निभाले। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलास वाले रक्षा करो हमारे दादाजी दो निभाले।
विकारम शंभो कैलासवासी रक्षा करो हमारी दादाजी धोनी वाले काशी बसाने वाले गंगा बहाने वाले काशी बसाने वाले गंगा बहाने वाले नदी सवारी वाले डमरू बजाने वाले नंदी सवारी वाले डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले ओंकार निर्विकारम शंभो कैलासवासी रक्षा करो हमारी दादाजी धोनी वाले ओंकार निर्विकारम शंभो कैलास वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धोनी वाले ओंकार निर्विकारम शंभो कैलासवासी रक्षा करो हमारी दादाजी धोनी वाले डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले काशी बसाने वाले काशी बसाने वाले ये तो भगवत मंडल परंपरा चाह मनीषी मंडल मारतंडा विध्वत बरेन विराट शार्दूला सावेध्यम पारे कृति भूरी परिश्रमा यति वृंदा एक पाश्चिदन श्रद्धा शीला भक्ति मनन पितरो मातरो भ्रातरो भगिन्यो सर्वेशम भगवत स्वरूपणम प्रणमन दास दासुयम स्वकीयान वाक्यान विनक्ति ही नर हो या नारी गृहस्थी व्यक्ति प्यार करने योग्य बच्चे नौजवान साथी दूर दरार से आए हुए मेरे प्रेमी जन गुरुजन संत भगवान सती सीता सावित्री के मार्ग पर चलने वाली मेरी विदुषी माता बहन बेटी मैया हैं भारत की शर्म को रखने वाले मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भारत की रक्षा करने वाले मेरे नौजवान भाई जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी पिता पुत्र भैया विदुषी माता बहन बेटी मैयाएं प्रांगण में पधारे हुए सोशल मीडिया के द्वारा जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हैं सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। आज भगवान की कथा सुनने के लिए हम और आप ललायत होकर के बैठे हैं। कथा के सूत्रधार पचौरी परिवार। ये श्री राम कथा अगर अपना ध्यान केंद्रित करके ठाकुर जी के चरणों में लगा देंगे तो कथा सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। भगवान राम अवतार कल कथा हुई। राम अवतार की वो कथा है भगवान राम ने अपने जीवन में क्या किया था वो हमें बताया नहीं, भगवान ने खुद करके दिखाया है। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, बताने में और करने में बहुत अंतर है। भगवान राम का अवतार हुआ, अयोध्या को सजाया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं।
विचार करो कि जहां भगवान राम की कथा में कल रामोत्सव जब मनाया था तो कितना आनंद आया, और जब भगवान राम स्वयं आए होंगे उस समय पर वहां कितना आनंद की अनुभूति हुई होगी। मैं सुख नहीं बोल रहा हूं, सुख का उल्टा हो सकता है दुख, हानि का उल्टा हो सकता है लाभ, जीवन का उल्टा हो सकता है मरण, लेकिन आनंद का कोई भी उल्टा नहीं होता है। आनंद एक वो आनंद होता है भाई साहब, जहां आनंद आ जाए कहां आ जाए अब ये कोई नहीं पता। आनंद किसी को आ जाए चाट वाले की ठेल पर, वो चाट खाते खाते बोल रहा है कि बोले आनंद आएगा। आनंद की कोई पता नहीं है कहां किसको कब आनंद आ जाए। किसी को राम की कथा में आनंद आता है, किसी को नौटंकी में आनंद आता है, किसी को लड़ाई कराने में आनंद आता है, किसी को लड़ाई करने में आनंद आता है, और किसी को प्रेम करने में आनंद आता है भाई साहब, किसी को प्रेम करने में आनंद आता है। वहां स्त्रियां झुंड की झुंड थालियों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वार में प्रवेश करती हैं। महाराज ने सब किसी को सब कुछ दान में दिए, उन दान लेने वालों ने भी लुटा दिया, सबको खुशी हो रही है। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पैदा किया, जिनके नाम गुरुजी आगे रखेंगे। भाव है कि कैकेयी ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद छा रहा है, उस परमानंद में सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। और 1 महीना अयोध्या मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानहि कोई। मास दिवस कर दिवस भाव, क्या बात है, मरम न जानहि कोई। मास दिवस 1 महीना बीत गया, लेकिन इस रहस्य को कोई समझ ही नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मैं और काक वसुंड दोनों चोरी छिपे मनुष्य रूप में अगर अयोध्या की गलियों में आनंद मगन होकर फिरते हैं, नाम करने कर अब सर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। नाम रखने का समय समझकर दशरथ जी ने गुरुजी को बुलवाया, क्योंकि बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। पहले 16 संस्कार होते थे, अब 16 संस्कारों में से केवल 2 ही संस्कार रह गए, एक विवाह का संस्कार और एक मरकट का संस्कार। 14 संस्कारों को लोग भूल गए, जानते नहीं कि 14 संस्कार और कौन से हैं। अब गुरुजी आए हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह पर गुरुजी को आमंत्रित किया है, बिना गुरु के बिन गुरु भवन तरहि न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। गुमानंद का रो माने प्रकाश। गुरुजी को नामकरण संस्कार के लिए बुलाया है। इनके नाम अनेक अनुपा, मेंद्रप कह बसुमित अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा।
अतिथ्येकादशाहं तुम नाम कर्म तथा करोद ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतं केकैः सुतं सौमित्रं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं तदा वसिष्ठं परम प्रीतो नमानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया, यानी बालक का नामकरण संस्कार जो किया जाता है वो 11वें दिन किया जाता है भाई साहब। हमारे तुम्हारे घरों में भी बालक होता है तो उसका भी नामकरण संस्कार 11वें दिन करना चाहिए। कोई 9वें दिन कर देता है, कोई 10वें दिन कर देता है। ये शास्त्र युक्त बात तो यह है कि हमको 11वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे हैं। ओहो, आज कितना सुंदर अवसर समय और दिन आया है जो भगवान के नाम रखने के लिए गुरु महाराज आए हैं। जो उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया है। रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भिदीयते। जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मात्र परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं वह पर ब्रह्म सत्ता श्री राम है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम रामेति 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 च पुनर्जपन सचांडालो अपि पूतात्मा जायते नात्र संशय। राम 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 बोलने से चांडाल भी पवित्र आत्मा हो जाती है भाई साहब। ऐसा पावन नाम राम रख दिया है। अगर कोई आदमी कितना भी गुस्सा में हो, सामने से आ रहा हो और उसे एक बार राम राम कर दी जाए तो भाई साहब उसकी गुस्सा बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। राम के नाम में बहुत ताकत है। रामचरितमानस का वचन है, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। अनागतम सुकृतवताम पराम गते स्वयंभो प्रभव निधानमव्ययम् सनातनं यदमृतमव्ययं ध्रुवं निचाय्य ततः परमामृतत्वमश्नुते। वो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की गति है। स्वयंभू अजन्मा है, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। अजन्मा जिसका कोई जन्म नहीं। भैया जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो तो नहीं कह सकते कि राम का जन्म हुआ है। राम अवतार की कथा है। जब जब बोला होगा तो राम अवतार कहा होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी और सनातन है, अमृत अविकारी अचल है। उसी परमात्मा का ज्ञान मोक्षदायक है। राम रमन्ते योगिनम इति राम, जो सबसे व्यापक है वह राम है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जान। मनोभिरामम नयनाभिरामम वचोमिरामम श्रवणामिरामम सदाभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा दासरथी चरामम। मन राम नाम रटता रहे, नेत्रों में राम छवि बसी रहे, वाणी राम राम बोलती रहे, कान राम नाम सुनते रहे, सदैव और निरंतर श्री दशरथ पुत्र श्री राम की सर्वभाव से वंदना करते हैं।
श्री रामं शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः रामातत्रयस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं बसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। यानी संसार को शरण देने वाले हैं श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मन इति रामपदेन सो परमं ब्रह्म विदीयते। योगियों के हृदय में रमने वाले उस सर्वेश्वर श्री राम ही ब्रह्म स्वरूप है। श्री राम कलिमल से ग्रसित जीवों के मन को पवित्र करने वाले हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, है महाराज दशरथ, आपका यह पुत्र सुख का खजाना है, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला होगा। और आपका दूसरा पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होय। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अच्छा, एक बात पर ध्यान दो। जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लाला होशियार ने माइक की सेटिंग सही कर दे भाई, बिगाड़ा मत। ब्राह्मण वर्ण, ये वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मणों में कोई भी नाम रखा जाता है तो पीछे शर्मा लगाते हैं, जैसे हरि शर्मा। और क्षत्रियों में कोई नाम रखा जाता है तो सिंह लगाया जाता है भाई साहब। लेकिन यहां राम सिंह होना चाहिए, लेकिन यहां राम सिंह के बजाय रामचंद्र लिखा है। भगवान का नाम रामचंद्र है, जबकि सिंह नहीं है। इसमें कोई ना कोई विशेषता है। अक्सर करके हम कहा करते हैं और जहां भी देखते हैं, एक व्यक्ति ने हमसे आकर के पूछा, महाराज जी ये कथाएं ज्यादातर 12 बजे क्यों शुरू होती है? जब देखो कथा 12 बजे शुरू होती है। अगर कहीं रासलीला भी हो रही होगी तो वो भी रात के 12 बजे बंद हो जाएगी। तो ये 12 बजे से ही क्या मतलब है? हमने कहा भैया भगवान राम का अवतार कब हुआ? दिन के ठीक 12 बजे। और भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ? रात के ठीक बजे। इसलिए ये 12 बजे वाले की कथा है। 12 बजे ही शुरू होती है और 12 बजे ही, क्या बात है, ये 12 बजे वाले की कथा है। राम जी जब आए दिन के ठीक 12 बजे, लोगों के विश्राम का समय था। आराम करते हैं ना, जब व्यक्ति भोजन प्रसादी पा करके और दोपहर को आराम करता है। लाला लोग भी दुकानों से दोपहर को अपने सेवक को छोड़ करके और विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। बोले लाला ग्राहक सुबह आता है और शाम को आता है, मैं जरा प्रसादी पालूं। वो 12 बजे चले जाते हैं और 2 बजे 3 बजे करीब आते हैं। क्यों? विश्राम करने के लिए। किसान भी काम करता है तो दोपहर को आराम करता है। आराम के टाइम पर भगवान आते हैं। दिन में आराम करता है ये जीव तो भगवान आते हैं, और रात को आराम करता है तो भगवान आते हैं। राम
चाहे दिन का आराम हो चाहे रात्रि का आराम हो, जहां से आप भगवान को पुकारते हो राम दौड़ करके आते हैं भाई साहब। इसलिए 12 बजे वाले की कथा, इसलिए नाम पड़ा आराम। जहां आराम होता है वहां राम आते हैं। मेरे राम दिन के ठीक 12 बजे आए। चंद्रदेव ने आकर के पूछा, प्रभु आप तो मेरे टाइम में आने वाले थे, मुझसे आपने वादा किया था कि मैं तेरे टाइम में आऊंगा, लेकिन आप तो दिन में आ गए हो। अब तो सूर्य के समय पर आए हो, लेकिन आपको तो रात के समय आना था, मेरे टाइम में आना था। भगवान ने कहा मेरा काम है सबको खुशी रखना, मेरा काम ये नहीं मैं किसी को दुख पहुंचाऊं। इसलिए ऐसा है, तुम्हारा नाम मेरे नाम के पीछे जुड़ेगा तभी पूरा नाम मेरा मान्य होगा। इसीलिए चंद्र का नाम राम के पीछे जुड़ गया तो पूरा नाम हो गया राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले मैं रात में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिन में आ गया, लेकिन तेरा नाम मेरे नाम के पीछे हो गया, इसलिए उनका नाम पूरा हो गया रामचंद्र। गुरुजी नाम रख रहे हैं। बोले जो दूसरा बेटा है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये भरण पोषण करने में समर्थ होगा, उसका नाम भरत है। आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न, उसका नाम शत्रु नाशक होगा। गुरुजी ने चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे, सारे जगत के आधार गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरुजी ने नाम रखने के बाद में महाराजा दशरथ से कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के मन भक्तों के भगवान शिव के प्राण हैं। तुम्हारे प्रेम बस लीला अवतार लेकर भक्तों का मंगल करने को धरा धाम पर आए हैं। धरा माने धरती पर, जहां मेरे राम की कथा हो। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, बेटा रोटी खाते खाते थक जाओगे, चावल खाते खाते थक जाओगे, फल खाते खाते थक जाओगे, लेकिन राम की कथा सुनते सुनते जीवन में नहीं थक सकते। राम की कथा इस फरे में कितनी बार नहीं हो गई होगी, कितनी बार आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। राम की कथा जहां देखो जिधर देखो होती रहती है, लेकिन मन करता है कि कथा सुनते रहें कथा सुनते रहें। भाई साहब, ये वो राम की कथा है। राम और आम। आम यदि व्यक्ति चूस रहा हो तो आम की गुठली जब रह जाती है, वो जो रस है उसका वो तो चूस लिया, लेकिन गुठली कभी बाहर निकलता है, कभी भीतर, कभी बाहर, कभी भीतर। उस गुठली को ही चूसने में कितना आनंद आ रहा है। आम और राम, राम का नाम सुबह शाम दोपहर जब देखो तब राम नाम। कहीं अगर व्यक्ति को शांति नहीं मिले, वो व्यक्ति राम का नाम याद करे, मन लगा करके बैठ जाए, हे राम 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 को बुला करके देखो तो सही भाई साहब। राम को बुलाने में 3 दिन मुश्किल से जब तक तो दर्शन दे देते हैं, चौथे दिन आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार बुला करके तो देखो मेरे राम को। राम तुमसे अलग नहीं है, तुमसे दूर नहीं। राम हमसे कहीं बाहर से नहीं,
राम अपने में है। तुम राम को ढूंढने के लिए बाहर खोजें, मंदिर में खोजें, शमशान में खोजें, नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। राम के बिना ये शरीर नहीं चल सकता भाई साहब। देखो राम और इस जीव में कितना अंतर है। राम माने ईश्वर। जैसे आप तालाब के किनारे पे जाके खड़े हो जाओ और उस तालाब में जल भरा हुआ है और आपने उस तालाब में पत्थर मारा है, तो जो जल में पत्थर पड़ा है तो पत्थर में से उत्पन्न हुई लहर, कोई लहर किनारे से लगी है, कोई लहर बीच में ही शांत हो गई है, कोई लहर जहां की तहां। लेकिन आपने पत्थर फेंका है तब जल में से लहर उत्पन्न हुई है, लेकिन जल तो ज्यों की त्यों है, जल का कुछ बना न बिगड़ा। जो लहर है वो जीव है, जल है वो ईश्वर है। केवल फर्क है जल जल की लहर। ऐसे ही ईश्वर और जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से जसो को राशि। बिना राम के जीव नहीं, बिना जीव के ये ईश्वर नहीं है। गुरुजी ने नाम रखने के बाद में महाराज दशरथ से कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व हैं। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जो मुनियों के मन भक्तों के भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। सभी बालक अलौकिक रीति से बढ़ते हैं। एक दिन छोटे छोटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाँ, अपने आंगन में खेल रहे थे। जब बालक आंगन में खेलता है, हाथ में माखन रोटी लग रही थी, उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी रज लगी थी। बालक जब खेलता है तो मिट्टी से बहुत प्रेम करता है। उस समय राम जी की शोभा देखते ही, आहा, राम जी के शरीर से ये रज लगी हुई है, यानी मिट्टी लगी हुई है। हाँ, और हाथ में माखन रोटी भी है। रोटी और माटी जब वो भी बिगड़ रही है और भगवान उसको भी मुंह में दे रहे हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत बारत काम कलासत कोटी, काग के भाग कहा कही ये हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हाँ, राम जी की सुंदर झांकी को देख करके माता बड़े प्रसन्न होती है। मेरा लाला मिट्टी लग रही है, रोटी खाए रहे हुए हैं। दशरथ जी आनंद में खुशी से फूले नहीं समा रहे। महाराज के चारों सुकुमार सुशील लीला की अलौकिक झांकी प्रस्तुति करते हैं। महाराज महारानी सहित समस्त रज परिवार शिशु विनोदानंद में मगन होता है। उनके उस हास्य प्रयास को देख करके बड़े आनंद में झूम रहे हैं। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली है, प्रेम किया है। महाराज के पुत्रों की दोनों जोड़ी इतनी सुंदर लगती है, जिनमें एक सांवले और एक गोरे रंग के हैं। मैया उनकी छवि को देख करके तिनका तोड़ती है, यानी नजर उतारती है। जब बालक शाम को सुलाते हैं और बालक को सुलाते समय यदि बालक सोए नहीं और रोए ज्यादा, तो घर में कोई बड़ी बूढ़ी होती है, वो कहती है दिन में किसी की नजर लगी होगी, जरूर लगी होगी, इसलिए ऐसा कर तो पहले नजर उतार ले। मैया कभी गोदी में लेकर, कभी पालने में सुलाकर मीठे मीठे बोल बोलती है, सुनाती है।
जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित है, निर्गुण अजन्मा है, आप प्रेम भक्ति के वश से मां कौशल्या की गोद में खेल रहा है। माता कौशल्या नित्य नवीन वस्त्र आभूषणों से श्री राम आदि को सजाती है, लाला को नए नए कपड़ा पहनाती है और फिर उसका माथा चूमती है, कजरा भी लगा देती है कान के नीचे। संसार में जीव को माया नचाती है, भगवान उस माया को भ्रगुट विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाण भजिय कहूँ गाय। मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। बहुओं के इशारे पे नचाते हैं, भगवान को मन क्रम वचन से चतुराई छोड़कर भजन करने पर श्री राम कृपा करते हैं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगर पलना पौड़ाए। माता कौशल्या अपने इष्ट देव की पूजा में लगी हुई है। नैवेद्य चढ़ाकर रसोई घर में गई और वहां राम जी को भोजन करते देख माता भयभीत होकर पालने के पास गई, वहां राम जी को सोते देखा है। हाँ, मैया जब अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद में रसोई में गई है तो वहां देखा राम रोटी खा रहे हैं और इधर पालने में आकर के देखा है तो राम जी सो रहे हैं। मैया कौशल्या को भयभीत देख करके भगवान ने हंसकर, देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। देख रावा मातहि निज, यानी अपनी ही माता को अद्भुत रूप दिखा रहे हैं। कौन? मेरे राम जी। इस रूप को देखकर के माता कौशल्या को पसीना आ गया, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। वो मैया की ये दशा देख करके भगवान पुनः शिशु रूप हो गए, मानो मां को सांत्वना दे रहे हैं। कभी माया नहीं सताएगी, कह दिया। भगवान के विलक्षण स्वरूप का वर्णन करने में मां सरस्वती और शेष भी समर्थ नहीं है। उनकी सुंदरता देखिए। भगवान की बाल लीला के आनंद को देखने के विषय में काकभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं, हे गरुण जी, श्री राम की अलौकिक बाल लीलाओं को देखने को और अपने आश्रम से जहां मुझे रहते हुए बीते कल्प 7 अरब बीसा, क्या कहा कि बीते कल्प 7 अरब बीसा, यानी 27 कल्प बीत गए। जब जब अवध पुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मन जो शरीरा, तब तब जाए रामपुर रहूं, से सुलीला बिलो के सुख लहूं। जब जब रघुनाथ जी का अपने भक्तों के कष्ट मिटाने को अयोध्या में अवतार होता है, भगवान के मनुष्य शरीर की बाल लीला का दर्शन करने आता हूं, भगवान के साथ क्रीड़ा करता हूं। रघुनाथ जी की छवि पर सभी बलिहार होते हैं। ठाकुर हमोरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है
कोई भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो गए